हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर अध्ययन करने जा रहे हैं जो बीएड सेकेंड सेमेस्टर या बीएड करने वाले सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चीज़ को जानना वह है माइक्रो टीचिंग या जिसको कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण। ठीक है बच्चों, सूक्ष्म शिक्षण जिसको माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी का जो अर्थ परिभाषा तो हम लोग जान लिए हैं, अब जानेंगे इसका सोपान। सूक्ष्म शिक्षण का सोपान या भी चक्र, इसी में सूक्ष्म शिक्षण के सोपान में ही चक्र भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उसी सूक्ष्म शिक्षण के सोपान के बारे में आज अध्ययन करेंगे। अर्थ परिभाषा हम लोग जान चुके थे। सोपान, तो देखिए बच्चों, सूक्ष्म शिक्षण का जो सोपान होता है वह 10 होता है। सूक्ष्म शिक्षण, सोपान का मतलब क्या है? स्टेज, मतलब कि ये जो सूक्ष्म शिक्षण है यह कितने स्टेज से होकर गुजरता है, और इसी स्टेज के बीच में चक्र आएगा, जो चक्र को हम बता देंगे कि कहाँ से ये चक्र प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सोपान एक एक करके देखते चल रहे। पहला सोपान है सोपान फर्स्ट, जिसको कहते हैं अभिविन्यास। ठीक है बच्चों, अभिविन्यास। ठीक है, अभिविन्यास में क्या होता है कि सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण के अर्थ परिभाषा बताते समय ये बताए थे कि सूक्ष्म शिक्षण आपके महाविद्यालय में एक तरीके का प्रयोगशाला है, और प्रयोगशाला में क्या होता है कि जो छात्राध्यापक हैं वही नकली कक्षा बनाते हैं, और नकली कक्षा में जो शिक्षक होता है, जो छात्र होता है और जो पर्यवेक्षक होता है, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? नकली भूमिका में होते हैं, यानी असली नहीं होते हैं, और ये आपका सहपाठी ही होते हैं। उनको क्या किया जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण की अर्थ परिभाषा पहले बताया जाता है। जो छात्राध्यापक होते हैं उनको अर्थ परिभाषा बताया जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, इसका जन्म कैसे हुआ, किस लिए का। उसके बाद आता है सोपान 2। क्या करता है? छात्राध्यापक का जो शिक्षक होता है, यानी बीएड के छात्रों का जो शिक्षक होता है, वो क्या करता है? कौशल पर चर्चा। जो बीएड के छात्र हैं उनका जो शिक्षक होता है वो क्या करता है? दूसरा चरण में एक शिक्षक के अंदर कौन कौन से कौशल, मतलब गुण होने चाहिए, स्किल्ड होने चाहिए, उस एक एक स्किल्ड पर अर्थ परिभाषा बताते समय बताए थे कि एक एक स्किल्ड पर एक एक दिन चर्चा करता है। यानी कौशल, कौन सा कौशल, तो अब उसमें से एक कोई कौशल का इंतजार करेगा, या तो श्यामपट्ट पर लिखना, बोलना, पढ़ना, प्रश्न करना या पुनर्बलन का प्रयोग करना, एक कौशल पर चर्चा करेगा और चर्चा कर लेता है। उसके बाद तीसरा सोपान 3, इसमें क्या करता है? आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण। मतलब बच्चों के अंदर ये समस्या आ जाती है, जब शिक्षक अर्थ बता देता है, परिभाषा कौशल पर चर्चा कर लेता है, तो छात्राध्यापकों में अभी भी समस्या रहती है। वो छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका ये प्रश्न पूछते हैं कि सर ये समझ तो लिए, लेकिन टीचिंग करेंगे कैसे, माइक्रो टीचिंग? शिक्षक क्या करता है? या तो खुद पढ़ा कर दिखा देता है एक दिन उन बच्चों को, या एक सीडी दे देता है, या अपना बना बनाया नोट्स दे देता है। किसको? छात्राध्यापकों को, कि देखिए यही काम करना है। जब पढ़ा कर दिखा देता है तो उसी को कहते हैं आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण। यानी शिक्षक खुद या तो सीडी दे देगा, या तो डीवीडी अपना दे देगा, या कागज पर बना कर दे देगा, या खुद पढ़ा कर दिखा देगा। उसके बाद सोपान 4 में चला जाता है बच्चा। सोपान 4 में क्या करता है? जो शिक्षक होता है इनको पर्यवेक्षण या समालोचना। मतलब जब आप ट्रेनिंग दे रहे होंगे, प्रयोगशाला की तरह माइक्रो टीचिंग में शिक्षण करेंगे, तो आप ही के सहपाठी आपकी जांच करेंगे और बैठे रहेंगे छात्र बनकर। वह क्या करेंगे? जब आप पढ़ाएंगे तो ये सिखाया जाएगा कि देखिए आप जब ये पढ़ाएंगे तो क्या क्या सावधानियां आप देखेंगे, क्या क्या एक शिक्षक में गुण होना चाहिए,
और वह क्या क्या कर रहा है और क्या क्या शिक्षक नहीं कर रहा है, मतलब जो आपका सहपाठी है क्या क्या गलतियां इसमें कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है, उसी समालोचना। एक रेटिंग स्केल दिया जाएगा 0 से लेकर 100 तक भी, 0, 1, 2 यानी नॉर्मल, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसा ग्रेडिंग दिया जाएगा। कितना ग्रेड पर सही है वही पर्यवेक्षण करना सिखाया जाता है कि क्या क्या सावधानियां देखना है। उसके बाद है सोपान 5। फिर शिक्षक क्या करता है, जब सिखा लेता है तो पाठ योजना बनाना सिखाता है। वो कहता है पाठ योजना क्या बनाता है, पाठ योजना बताए थे अर्थ परिभाषा में, जो पाठ होगी, लेसन प्लान होगा, वह आपकी पसंद का व्यक्तिगत होगा, हर छात्रों का अलग अलग होगा, वो अपने पसंद से बनाएंगे। 6 मिनट में जानते हैं, ये जब अर्थ परिभाषा बता देते तो, और समय भी बताया जाएगा जब ये खत्म हो जाएगा। पाठ योजना, लेसन प्लान बनाना सिखाया जाता है। ये लेसन प्लान क्या होता है उसके बारे में ये समझा दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ से ये जो पाठ योजना जब शिक्षक बनवा देता है बच्चों से, तो पाठ योजना बनाने के बाद, ठीक है बच्चों, अगला हम इस पर बता रहे हैं, ठीक है, सोपान 6, ठीक है, सोपान 6 चालू होता है। सोपान 6 ये क्या होता है कि इसमें होता है पाठ प्रस्तुतिकरण। नोट्स बनाते चलिएगा कि पीछे के साथ में प्रस्तुति, ताकि क्लियर होता चलेगा। पाठ, यहीं से चक्र चालू होता है बच्चों, याद रखिएगा। वहाँ तक तो शिक्षक पाठ योजना बनाना सिखा दिया। अब यहाँ से अब जब आप पाठ योजना आप लोग बना लेते हैं, जैसे 5वां चरण में बताया है ना कि आदर्श पाठ योजना बनाना सिखा दिया है, तो अब छात्र की यहाँ से भूमिका चालू हो गई। छात्र मतलब छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका, छात्र की भूमिका यहाँ से चालू हो गई, यानी वह कक्षा में आकर पाठ को प्रस्तुत करता है, पढ़ाता है। प्रस्तुतिकरण का मतलब कि जब वो लेसन प्लान 5वां जो बताए हैं कि बनाना सीख जाएगा, तो यहाँ पर जब कक्षा में आता है तो क्या करता है, अपना जो लेसन प्लान बना कर लेकर आया है उसको अपने सहपाठियों के सामने नकली कक्षा में प्रस्तुत कर देगा। ठीक है, प्रस्तुत करेगा। तो सोपान 7 अब क्या होगा, सोपान 7 सबको एक किस स्टेज से गुजर कर जाना है बच्चों, याद रखिएगा। प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक कौन देगा, 4 में देखिए, आप लोग नोट्स बनाते चल रहे हैं तो 4 में देखिए क्या बताया गया, पर्यवेक्षण और समालोचना। यानी वही पर्यवेक्षक जो बच्चे पर्यवेक्षक की भूमिका में है और जो समालोचना की है कि क्या क्या आप में गलतियां था, प्रस्तुतिकरण कर रहे थे, उसी पर फीडबैक लिया जाता है कि अच्छा पढ़ाए हैं कि नहीं अच्छा पढ़ाए हैं, क्या किए, फीडबैक लिया जाता है। और फीडबैक लिया जाएगा तो सिंपल सी बात है, जरूर गलती होगा, क्योंकि अभी तो आप लोग ओरिजिनल शिक्षक है नहीं। जब हो जाता है तो सोपान 8 में पहुंचते हैं, और सोपान 8 में क्या किया जाता है कि इसको कह दिया जाता है कि पुनः पाठ योजना अब सामने बनाओ। जो उसमें था कि घर से बनाकर लाना था, यहाँ पर कह दिया जाता है कि पुनः पाठ योजना बनाओ। तुम्हारे में ये कमियां थी, फीडबैक मिल गया, तुम्हारे में ये कमियां थी, ये गलतियां थी, देखो तुम नया एक पाठ योजना बनाकर फिर से लाओ और फिर से पढ़ाओ हम लोगों को। ठीक है, देखा जाए अब कितना सुधार हुआ है। पुनः पाठ योजना बनाकर लाता है। उसके बाद सोपान 9 में जाता है, सोपान 9 में चला जाता है। सोपान 9 में क्या करता है, जब पाठ योजना बना लेता है तो सोपान 9 में, यानी तब तक के लिए दूसरा बच्चा आकर पढ़ा रहा है, तब तक ये बच्चा पाठ योजना बनाकर लाकर क्या किया, पुनः पाठ प्रस्तुति कर देता है। पुनः पाठ प्रस्तुतिकरण करना होता है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा कि जब वो लेसन प्लान पुनः बनाया है तो पुनः आकर फिर से पाठ योजना को पूरा करेगा, मतलब कि पुनः प्रस्तुतिकरण करेगा। उसके बाद सोपान 10 में क्या करता है, सोपान 10 में पुनः प्रतिपुष्टि मिलता है। पुनः प्रतिपुष्टि, फिर से पुनः प्रतिपुष्टि, फिर से वही 4 वाले क्या करते हैं, पुनः प्रतिपुष्टि देते हैं, फीडबैक तुरंत देते हैं इसमें, क्योंकि हम बताए थे ना अर्थ परिभाषा में कि इसमें प्रतिपुष्टि तुरंत मिलती जाती है कि कितना तक सुधार हुआ है, कितना तक नहीं। अगर ये प्रतिपुष्टि संतुष्ट कर दिया दोबारा वाला, तब तो आपका 1 दिन का जो कौशल समझे थे, यानी 5 कौशल 6 कौशल जो भी आप लोग को करना है, जैसे श्यामपट, ठीक है, प्रस्तावना, व्याख्या, ये सब कौशल है। पुनर्वलन,
उद्दीपन कौशल, उद्दीपन कौशल परिवर्तन, ठीक है। ये सब बताया जाएगा एक एक दिन, जो बताए हैं ना दूसरा चरण में कि एक एक कौशल को बताएं। ये सब कौशल हैं, यानी एक दिन में एक ही कौशल की तैयारी की जाएगी। चर्चा जब करेगा सेक्शन 2 में, जैसे सोपान 2 में, तो कौशल पर एक ही कौशल को समझाएगा शिक्षक, उस पर बढ़िया से चर्चा कर लेगा, समझा देगा कि होता क्या, इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, समालोचना भी करना सिखा देगा। अगर आपने 10वां तक संतुष्टि मिल गया, यानी 0 से लेकर जो आप लोग की रेटिंग स्केल है 0, 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, ठीक है, फिर से 6, 7, 8, ये 3 प्रकार के हैं। इसमें देखेगा कि प्रतिपुष्टि जो समालोचना करने वाले हैं यहाँ तक दिए हैं, तो अगर रेटिंग स्केल सही आ रहा है तो आपका 10 कंप्लीट, माइक्रो टीचिंग खत्म। लेकिन अगर गलती आ गया 0 के नीचे इस रेट में है, यानी सबसे खराब में, तो पुनः आपको अगले दिन फिर से इस 10 चरण से होकर गुजरना पड़ेगा। और 10 चरण कह रहे हैं, ये 5 चरण, ये चक्र वाला, केवल चक्र वाला गुजरना, वो तो सोपान का था, सूक्ष्म शिक्षा का सोपान था। ये 5 चरण से पुनः रोज गुजरना पड़ेगा। कब तक? जब तक ये कौशल आपका कंप्लीट न हो जाए। तो ये था सूक्ष्म शिक्षण का सोपान। इसको बढ़िया से नोट्स बना लीजिए, याद कर लीजिएगा, ठीक है। 10 सोपान होते हैं, चक्र जो होते हैं 5 चक्र होते हैं, जहाँ से छात्र की भूमिका होती है उसको सूक्ष्म शिक्षण चक्र कहते हैं। और 1 से लेकर 10 तक की जो स्टेज होता है जिससे माइक्रो टीचिंग होकर गुजरता है, ये कहलाता है सूक्ष्म शिक्षण का सोपान, यानी इतने स्टेज से होकर गुजरता है। तो इसको बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। तब तक के लिए समय इसमें बता देंगे कितने कितने समय में ये करना होता है, तो एक एक का समय बता देंगे जल्द ही। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है बच्चों, जल्द ही मिलते हैं।